बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 पेपर है जी बैनुल अक़वामी कानून। इसके नए मौजू की तरफ आज हम चल रहे हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नाकाबंदी, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जी ब्लॉकेट। तो यहाँ पे जो सवाल हम बनाएंगे जी, सवाल है कि नाकाबंदी का जो मौजू है इस पर तफसीली या जामिया नोट तहरीर करें। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये सारे इसका जो भी रिलेटेड मौजू है वो आ जाएंगे जी। हाँ जी, सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे कि नाकाबंदी जो है ये क्या है, इससे क्या मुराद है। नाकाबंदी जो है बेसिकली ये ब्लॉकेट जो है ये एक जंगी इस्तिलाह है। ख़ास जंगी हालात के अंदर ये जो इस्तिलाह है या ये जो काम है या ये सरगर्मी है ये अंजाम दी जाती है। मुतहारिब रियासतों का जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुतहारिब रियासतों का बुनियादी हक़ है ब्लॉकेट करना। नाकाबंदी के अंदर, ब्लॉकेट के अंदर मुतहारिब फ़रीक़ैन जो हैं एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए या एक दूसरे या अपने जो मामलात हैं अपने फ़ायदे के लिए दुश्मन मुल्क को इस बात में मजबूर करने के लिए कि वो घुटने टेक दे, जंगबंदी की तरफ आए या उस रियासत के मुतालबात मानने की तरफ आए, तो इस अमल के लिए नाकाबंदी का अमल जो है वो किया जाता है। नाकाबंदी जो है ये समंदरी और फ़िज़ाई हदूद के अंदर और ज़मीनी हदूद इनके अंदर की जाती है। ज़्यादा जो मशहूर इसमें पहलू है वो फ़िज़ाई और समुद्री हदूद हैं जी। नाकाबंदी के अंदर जो शामिल फ़रीक़ैन होते हैं उनमें मुतहारिब रियासतें भी होती हैं और उनके अंदर तमाम तर जितनी भी गैर जानिबदार और दीगर रियासतें हैं वो सारी के सारी इसके अंदर शरीक होती हैं, इसकी पार्टी होती हैं। हाँ जी, फिर हमने इसके अंदर लिखा, हेडिंग हमने लिखी है जी कि इसके जो पहलू हैं वो क्या हैं जी। नाकाबंदी जो है ये दो पहलुओं पे काम सर अंजाम देती है। नंबर एक कि नाकाबंदी जो है इसमें कि नाकाबंदी करने वाली रियासत की हदूद के अंदर दाखिले पर पाबंदी होती है, और नंबर 2 इससे अखराज पर भी, उस हदूद से अखराज पर भी पाबंदी होती है। हाँ जी, इसकी फिर हम देखेंगे कोई डेफिनेशन के अंदर हमने जे जी स्टार्क के हवाला दिया है जी। स्टार्क के बकौल क्या है जी, स्टार्क के बकौल जो नाकाबंदी है उससे क्या मुराद है जी। बकौल या अकॉर्डिंग टू जे जी स्टार्क, अ ब्लॉकेट occurs when a belligerent bars access to enemy coast or part of it for the purpose of preventing ingress and egress of vessels or aircrafts of all nations। हाँ जी, कि जो नाकाबंदी है बुनियादी तौर पर क्या है कि नाकाबंदी करने वाली मुतहारिब रियासत की हदूद से दाखिले और अखराज पर पाबंदी लगा दी जाए, चाहे वो बहरी जहाज़ हों चाहे हवाई जहाज़ हों। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद जो अगला हमारा इसमें हेडिंग है, मेन मौजू है वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकेट, या नाकाबंदी के बुनियादी अवामिल या अनासर। तो नाकाबंदी के इन अवामिल या अनासर को हम हस्ब झैल पैराए में बयान करेंगे। वो हेडिंग्स मैंने लिख दी हुई हैं, ये आप नोट कर लेंगे। आपको ये मौका मैं दूंगा एंड पे जाके ये सारा, ताकि आप सुकून के साथ देख सकें। हाँ जी, तो नाकाबंदी की खुसूसियात, ज़रूरी अनासर या अवामिल, उसमें हमने ये हेडिंग लिखी है जी। नंबर 1 है बाकायदा इतलाक़। नाकाबंदी के लिए ज़रूरी है इस अमल के लिए कि इसके इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत इसको खुद यकीनी बनाती है या जो अपना फ़ौजी कमांडर होता है उसके ज़रिए नाकाबंदी को यकीनी बनाया जाता है, इसका बाकायदा इतलाक़ किया जाता है। तो ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी है जी। नंबर 2 पे है मौसर निफाज। हाँ जी, नाकाबंदी के लिए ज़रूरी है कि वो मौसर हो। महज ऐलान कर देने से, महज किताबों के अंदर वो बता देने से नाकाबंदी नहीं होती, बल्कि अमली तौर पे उसकी सूरत नज़र आनी चाहिए, दिखाई दी जानी चाहिए कि नाकाबंदी जो है वो हो चुकी है। हाँ जी, 1856 का ऐलान पेरिस, 1919 का ऐलान लंदन, इसके अंदर इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जनाब क्या किया जाए जी,
कि ऐलान कर देने से नाकाबंदी वाज़ा नहीं होती, बल्कि इसको पूरी ताकत के साथ, ताकत इस्तेमाल करते हुए इसको अमली तौर पे मौसर बनाना ज़रूरी है। और कहाँ पे जी? अपनी रियासत की हदूद में दाखिले और अपनी रियासत की हदूद से अखराज पर पाबंदी लगाना, उसको मौसर तरीके से निभाना ये ज़रूरी है। हाँ जी, इसके बाद है जी मेंटेनेंस या तसलसल। नाकाबंदी के लिए एक ज़रूरी शर्त ये है, या ज़रूरी उसकी खसूसियत या अनासर में से ये है कि नाकाबंदी तसलसल के साथ, जब आपने नाकाबंदी करते वक्त तारीख़ और हदूद का तयन कर दिया, ऐलान कर दिया, तो फिर उस वक्त शुरू होने से लेके जब तक रियासत चाहती है नाकाबंदी करे, तो वो तसलसल के साथ बरकरार रहे, उसमें डिसकंटिन्यूटी ना आए। हाँ, अगर मौसम ख़राब हो जाता है, अगर हालात ख़राब हो जाते हैं इस तरह के मौसमी हालात, तो ऐसी सूरत में वक्ती तौर पे उसको रोका जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि नाकाबंदी गैर मौसर हो गई है। हाँ जी, इसके बाद है जी नोटिफिकेशन या ऐलान। नाकाबंदी का करने वाली रियासत का बर वक्त ऐलान कर दिया जाना कि जनाब हमने नाकाबंदी कर दी है, फ़लाँ दिन, फ़लाँ तारीख़, फ़लाँ मिनट, घंटे से फ़लाँ हदूद के अंदर हमने नाकाबंदी कर दी है, ये ऐलान होना ज़रूरी है। तो ऐलान लंदन जो 1909 है, वो नाकाबंदी करने वाली जो रियासत है उसको पाबंद बनाता है कि वो रियासत नाकाबंदी का बाकायदा ऐलान करे। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 5 पे है जी गैर जानिबदारी या इम्पार्शलिटी। हाँ जी, नाकाबंदी जो है, इसका जो बुनियादी मकसद या बुनियादी काम है अपने दुश्मन को अपनी हदूद में दाखिले और अखराज से रोकना और उसको मजबूर करना कि वो क्या करेगी जी, वो इस रियासत की बात मान ले। इसके साथ साथ ये जो गैर जानिबदारी का अमल है, इम्पार्शलिटी का अमल है, इससे मुराद ये यहाँ पे हम लेंगे कि नाकाबंदी का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि दुश्मन को रोका जाना और दोस्तों को इस बात का कायल करना या दोस्तों को इस बात का कहना कि जनाब आप बेशक हमारे मुल्क में आएँ तिजारती हवाला से, जंगी हवाला से, और फिर वहाँ पे वापस जाएं। ऐसा नहीं होता। नाकाबंदी का इतलाक़ दोस्त और दुश्मन दोनों पर यकसां अमल में आता है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 7 पे है हदूद का तयन या लिमिट ऑफ बार। हाँ जी, नाकाबंदी के कई खसूसियत एक ये भी है कि नाकाबंदी जो है तब की जाती है कि उसके लिए मुनासिब और मुतय्यन हदूद का तयन कर लिया जाए। तो हदूद का तयन किया जाना ये नाकाबंदी के लिए बड़ा अहम इसका जुज़ है, बड़ा अहम अंसर है। अच्छा, इसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है जी तोसी, अदम तोसी। नाकाबंदी के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता कि जनाब आप नाकाबंदी करें और जब चाहे नाकाबंदी की हदूद बढ़ा दें, जब चाहे नाकाबंदी की हदूद कम कर दें। माज़रत के साथ, हाँ जी, नाकाबंदी के दौरान हदूद को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये इसकी बुनियादी एक खसूसियत है, ये शर्त है। हाँ जी, इसके बाद है जी तलाशी का हक़ या राइट ऑफ सर्च। हाँ जी, नाकाबंदी करने वाली रियासत को ये मुकम्मल हक़ हासिल होता है कि वो अपने साहिल पे खड़े हुए तमाम बहरी जहाज़ों की तलाशी ले सके, क्योंकि उसने नाकाबंदी कर रखी है और जब वक्त वो मुकर्ररा सब कुछ वो हो गया और कोई रियासत उस वक्त से पहले वहाँ से नहीं निकली या वहाँ दाखिल नहीं हुई, तो ऐसी रियासतों के जो खड़े हुए बहरी जहाज़ हैं उनकी तलाशी लेना नाकाबंदी करने वाली रियासत का बुनियादी हक़ होता है। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है नाकाबंदी का टूटना जी। हाँ जी, नाकाबंदी के टूटने के हवाले से सर विलियम स्कॉट जो हैं वो 3 इसकी बुनियादी पहलू गिनवाते हैं जी। नंबर 1 है, वो कहते हैं जी गैर मौसर नाकाबंदी। इनके बकौल नाकाबंदी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप ऐलान कर दें, हदूद वक्त का तयन बेशक कर दें, ऐलान कर दें और जाके मौसर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट ना करें। अगर रियासत ने मौसर तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो कोई नाकाबंदी नहीं है बकौल सर विलियम स्कॉट के। नंबर 2 है जी नाकाबंदी का इल्म। हाँ जी, नाकाबंदी की इतला जो है वो बर वक्त और रियासतों को होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नाकाबंदी जो है वो बकौल विलियम स्कॉट वो मौसर नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रियासत लाइल्मी का बहाना करके कि जी आप हमें तो पता ही नहीं है कि नाकाबंदी हो चुकी है
लाइलमी का बहाना करके हदूद में दाखिल हो जाएंगी या वहाँ से निकल जाएगी तो नाकाबंदी तो टूट जाएगी। इसलिए इसकी ये दूसरी शर्त ये कहते हैं जी कि नाकाबंदी का इल्म होना भी तमाम को ज़रूरी है। इसके बाद है जी नाकाबंदी शिकनी या नाका शिकनी एक्ट ऑफ वायलेशन। हाँ जी, कोई भी रियासत बकौल विलियम स्कॉट के कोई भी रियासत जब कोई भी ऐसा फेल सर अंजाम देगी, मिसाल के तौर पे उस नाकाबंदी की हदूद में दाखिल हो जाएगी या वहाँ से खारिज हो जाएगी तो नाकाबंदी टूट जाएगी बकौल विलियम स्कॉट के। हाँ जी, इसके अलावा जो अगले इसमें हेडिंग्स हैं ख़ात्मे के हवाले से, नंबर 1 है जी जो नेक्स्ट है नंबर 3 जंग का ख़ात्मा। जनाब मुतनाज़ फ़रीक़ैन के दरमियान जिन्होंने नाकाबंदी कर रखी है, अगर जंग ही ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होगा जी, फिर नाकाबंदी टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4 गैर मौसर कंट्रोल नाकाबंदी के ख़ात्मे का ऐलान। वो जो रियासत है जिसने नाकाबंदी कर रखी है वो नाकाबंदी के ख़ात्मे का ख़ुद ही ऐलान कर दे तो ऐसी सूरत में भी नाकाबंदी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी जिसमें गैर मौसर कंट्रोल। नाकाबंदी करने वाली रियासत जो है उसका कंट्रोल नाकाबंदी पर मुअस्सर ना रहे तो इसको हम कहेंगे गैर मौसर कंट्रोल, और ऐसी सूरत में भी नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है जी कमांडर की शिकस्त। वो फ़ौजी कमांडर जिसको नाकाबंदी का कंट्रोल सौंपा गया है, वो कमांडर अगर क्या हो जी, वो कमांडर अगर शिकस्त खुर्दा हो जाता है, वो कमांडर अपने उस कंट्रोल से शिकस्त खा जाता है तो भी नाकाबंदी टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, इसके बाद है ताक़ुब करना जी। अपनी हदूद से निकल जाने वाले बहरी जहाज़ या अपनी हदूद में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ के ताक़ुब में जब नाकाबंदी करने वाला मुल्क जो है वो निकलेगा, उसकी फ़ौज निकलेगी तो भी नाकाबंदी ख़त्म तस्वुर की जाएगी। और आखिरी इसमें हमने हेडिंग लिखी है जी जंग में शिकस्त। अगर नाकाबंदी करने वाली जो रियासत है उसको जंग के अंदर शिकस्त हो जाए तो ये भी एक सूरत है कि रियासत जो है उसकी नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी भी रियासत को उसकी हदूद में दाखिले और अखराज से रोका नहीं जा सकेगा, नाकाबंदी का ख़ात्मा तस्वुर होगा। तो ये जो थी मुख्तसर सा मौजू नाकाबंदी और इसके बुनियादी अनासर और इसके ख़ात्मे के तरीके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगले मौजू के साथ होप्स हो कि नेक्स्ट जो मौजू है हमारा सफारतकारी के हवाले से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, ये जो अहम क्वेश्चन है उसके अतबार से हमारा उम्मीद है आखिरी सवाल होगा और फिर मुख्तसरन हम शार्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।